मैडम जी, आपके पैसे गिर गए। जी अंकल जी, मेरे ही पैसे। थैंक यू सो मच। वेलकम मैम। क्या बात है, नौकरी लगने से पहले लॉटरी लग गई। सही है। ये सारे पैसे मेरे तो नहीं है। ये थे। हाँ, ये मेरे ही पैसे हैं, वो गिर गए होंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये मेरे पैसे तो नहीं है। यहाँ किसके पैसे गिर गए? थैंक यू सो मच अंकल। एक्चुअली मेरे पैसे अभी हाथ से गिर गए थे, वो बैंक से निकलवा के लाई थी तो रखने की याद नहीं रही। आपने बता दिया, वरना बहुत परेशान हो जाती मैं। थैंक यू। वेलकम। आज तो शॉपिंग होगी। सर, आपके पैसे गिर गए। ये पैसे चाचा, ये पैसे तो मेरे नहीं है। सर, ये आप ही के पैसे हैं। जब आप टर्न लिए ना, तो आपके जेब से गिर गया था। अरे नहीं, इतने सारे पैसे मेरे पास कहाँ से आएंगे? इतने पैसे तो मैंने एक साथ कभी देखे भी नहीं है। मुझे लगता है ये पैसे किसी और के हैं। वो इन्हें ढूंढते हुए यहाँ जरूर आएंगे, तब आप उन्हें ये पैसे दे देना। चलिए, आपकी किस्मत अच्छी है भैया। यहाँ तो काम करने के बाद ही पेमेंट नहीं मिलता है। आपको बिना काम किए इतने नोट की गड्डी मिल गई है। रख लीजिए। नहीं चाचा, देखिए ये किसी और के पैसे हैं। भगवान सब कुछ देख रहे हैं, मैं बेईमानी नहीं कर सकता। ये आप रखिए, जो आए उनको दे देना। चलिए ठीक है। गाइस, तुम लोग यहाँ पे इंटरव्यू के लिए आए हो? अच्छा, वैसे एक सवाल पूछो तुम लोगों से। जब इंटरव्यू देने आते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि ऑफिशियल कपड़े पहन के आते हैं, फॉर्मल कपड़े। इनको देखो, गंवार बन के आ गया है। क्या तुमने चप्पल पहनी हुई है पैरों में? मुझे तो देखते ही हंसी आ गई। अरे छोड़िए ना मैम, वैसे भी इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। ये लोग होते ही ऐसे हैं, गंवार कहीं। एक मिनट, क्या मैं आपकी फाइल देख सकती हूँ? जी। फॉर टीचर्स की फाइल ले रखी। ओ, तो आपका नाम निखिल है। वैसे आपको क्या लगता है कि 2 कौड़ी की डिग्री लेके आप यहाँ पे शहर में आ गए हैं और ये सोच रहे हैं कि इस कंपनी में तुम्हें जॉब मिल जाएगी? वैसे तुम्हें जॉब मिल सकती है, पता है किस चीज की? प्यून की। देखो ना, हम पिछले 1 घंटे से बैठे हैं, हमें कोई पानी देने ही नहीं आया। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है इस ऑफिस में प्यून की कमी है। तुम्हें वो जॉब जरूर मिल जाएगी। मैडम, आपको किसी और का मजाक उड़ाने का ना कोई अधिकार नहीं है। और आप क्या कह रही हैं? मैं जूते नहीं पहन के आया, चप्पल पहन के आया हूँ। हाँ मैडम, मैं चप्पल इसलिए पहन के आया हूँ क्योंकि मेरे पास जूते खरीदने के पैसे नहीं थे। और हाँ, यहाँ पे सिलेक्शन ना मैडम टैलेंट के बेस पे करेंगी, ताकि ये जो आपने कपड़े पहन रखे हैं इस बेस पे। जब तुम्हारे पास जूते खरीदने के पैसे ही नहीं है तो यहाँ पर क्या अपनी मुंह दिखाई करवाने आए हो? हाँ, अगर मैम ने देख लिया तुम्हारे पैरों में चप्पल है तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें जॉब मिल जाएगी? तुम्हें ना ऐसे धक्के मार के बाहर निकाला जाएगा। और मैं तो तुम्हें एडवाइस दे रही हूँ, इससे पहले तुम्हें धक्के मार के बाहर निकाला जाए, तुम खुद ही निकल लो। जी मैडम, ठीक है मैडम। ये सब जी, रिद्धि जी, अर्शिका जी, आप तीनों को मैडम ने अंदर बुलाया। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग।
देखिए, आप लोगों के इंटरव्यू से पहले मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। आप लोग तैयार हैं? जी श्योर मैम। मिस शिखा, सबसे पहले आप मुझे बताइए कि आपने हमारी कंपनी को जॉब के लिए क्यों चुना? वो एक्चुअली क्या है ना मैम, मैं और भी कंपनीज में काम कर चुकी हूँ बट वहाँ का एक्सपीरियंस कुछ खास नहीं रहा है, और मैंने आपकी कंपनी के बारे में काफ़ी सुना है, काफ़ी अच्छा काम होता है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि यहाँ ट्राई क्यों ना किया जाए। ओके। मिस रिद्धि, आपका क्या मानना है इस बारे में? देखिए मैम, एक्चुअली क्या है ना, मैंने आपकी कंपनी के बारे में बहुत सुना है। आपकी कंपनी टॉप 5 कंपनीज में से आती है और दिस इज़ माय फर्स्ट टाइम कि मैं यहाँ पे इंटरव्यू दे रही हूँ, तो बस मैं चाहती हूँ आपकी कंपनी के साथ काम करना। आप क्या कहना चाहेंगे? मैम आपकी इतनी बड़ी कंपनी है और यहाँ पर काम करना मेरा सपना है, और मैंने यहाँ पर काम करने के लिए बहुत मेहनत की है। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे एक मौका ज़रूर दें। देखिए, आप लोगों ने हमारी कंपनी के बारे में जो भी सुना है, बिल्कुल ठीक सुना है। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारी कंपनी में जितने लोग काम करते हैं, वो वाकई में बहुत टैलेंटेड है। लेकिन मुझे लगता है कि आप लोगों के अंदर एक कमी है जो मुझे नज़र आई। कमी? मैम क्या? मैं बताती हूँ, आप रुकिए। विकास, बाहर एक कैंडिडेट होगा, उसे अंदर भेज दो जल्दी। सर, मैडम ने आपको भी अंदर बुलाया है। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं किस बारे में बात कर रही थी। मैं बात कर रही थी सच्चाई और ईमानदारी के बारे में, क्योंकि हमारी कंपनी में जो लोग काम करते हैं वो बहुत ईमानदार हैं, लेकिन आप तीनों ईमानदार बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि लिफ्ट के बाहर आप लोगों के साथ जो भी कुछ हुआ वो इंटरव्यू का एक हिस्सा था। मुझे देखना था कि हमारी कंपनी में जो लोग इंटरव्यू के लिए आ रहे हैं वो कितने ईमानदार हैं, और इससे ये तो साबित हो गया कि आप तीनों बहुत लालची हैं, आपके मन में लालच भरा हुआ है, इसलिए मैं आप लोगों को यहाँ नहीं रख सकती। जाइए यहाँ से। मैम देखिए, अब हमसे गलती हो गई, प्लीज़। हमें नहीं पता था कि ये एक इंटरव्यू का पार्ट है, और रही बात उन पैसों की, तो हमें वो पैसे देख के लालच आ गया। वी आर रियली सॉरी मैम, पर आप इस बिहाफ पे हमारा इंटरव्यू क्यों ले रही हैं? आप एक बार सीवी तो चेक करिए। देखिए मिस रिद्धि, मुझे जो देखना था मैंने देख लिया। हमारी कंपनी ऐसे ही टॉप 5 कंपनियों में नहीं आती। हमारी कंपनी ने बहुत मेहनत की है, और हमारी कंपनी में जितने भी एम्प्लॉय काम करते हैं वो बहुत मेहनती हैं, बहुत ईमानदार हैं, और मुझे उनके ऊपर पूरा भरोसा है। लेकिन आप तीनों के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं आप लोगों को जॉब दूं। इसलिए मैं ना तो आपका टाइम खराब करूंगी और ना ही अपना। आप लोग यहाँ से जा सकते हैं, प्लीज। एक मिनट, आप शायद कुछ भूल रहे हैं। आप तीनों ने मिलकर बाहर से 1.5 लाख रुपए उठाए थे, तो आप उन्हें टेबल पे रख के जाइए। और आगे से एक राय देना चाहूंगी, कहीं भी काम करो तो सबसे पहले ईमानदार बनो, क्योंकि अगर आप लोग ईमानदार होंगे ना तो आप ग्रो करेंगे, वरना कुछ नहीं मिलेगा आपको। अब जाइए यहाँ। मिस्टर निखिल, यू आर सेलेक्टेड दिस जॉब। आप कल से ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच मैम। ओके बाय। और मैं आप लोगों से भी यही कहना चाहूंगी कि अपना काम पूरी ईमानदारी से करिए, क्योंकि जो लोग सच्चे और ईमानदार होते हैं उन्हें कामयाबी ज़रूर मिलती है। बाकी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। ये बन की बात।
अब ये सबूत ही इनका घर तोड़वाएगा। आप देखती हूँ साहब, मेम साहब आपको कैसे नहीं छोड़ते। अरे कमला, तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ तुम्हें? अब उठो तुम पहले। और ये बताओ, तुम्हारी ये हालत किसने की? मेम साहब, मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही। कमला मेरी बात सुनो, पहले मुझे ये बताओ तुम्हारी हालत कैसे हुई, किसने तुम्हारे साथ ये सब कुछ किया? तुम मुझे बताओगी तभी तो हम कोई हल निकालेंगे ना। तुम बताओ तो सही। मेम साहब, अगर मैंने आपको बता दिया कि ये सब किसने किया तो आप उन्हें कभी माफ नहीं करेंगी। कमला एक बार मुझे बताओ तो सही, और ये जिसने भी किया है ना, तुम कैसे कह सकते हो कि मैं उसे माफ नहीं करूंगी? तुम मुझे बताओ कि तुम्हारे साथ किसने किया है। तो सुनिए, ये सब आपके पति ने किया है मेरे साथ। तुम कहना चाहती हो कि तुम्हारे साथ ये सब निखिल ने किया है? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? मैं तुम्हारी प्रॉब्लम समझ रही हूँ, तुम्हारी तकलीफ समझ के तुमसे पूछ रही हूँ, तो इसका ये मतलब नहीं है कि तुम मेरे पति पे इल्जाम लगा दोगी। पर तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे पति पे कुछ भी इल्जाम लगाओगी और मैं तुम्हारी बात मान लूंगी? तुम्हारे पास कोई प्रूफ है कि मेरे पति ने ये सब किया है? मेम साहब, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, सच में साहब ने ये सब किया मेरे साथ। उन्होंने मेरा ये हाल किया। मेम साहब, मैं इतने सालों से इस घर में काम कर रही थी और आज मेरे साथ ये सब हो गया। मैं कहाँ जाऊंगी मेम साहब? आप ही बताइए मुझे। अपने घर वालों को क्या जवाब दूंगी? अपने पति को क्या जवाब दूंगी? देखो, झूठ बोलने की कोशिश मत करो और अपने लिमिट्स में बोलो। तुम अपने साहब के बारे में बोल रही हो, वो मेरे पति हैं। मैं उनके खिलाफ ना एक वर्ड नहीं सुनूंगी, और अगर तुम इतनी ही सच्ची हो तो तुम मुझे प्रूफ दो, फिर मैं मान लूंगी। सबूत चाहिए ना आपको? ठीक है, आप साहब को बुलाइए, सबूत उनके पास है, बुलाइए उनको। अच्छा ठीक है, मैं बुलाती हूँ। निखिल, निखिल बाहर आओ फटाफट। क्या हो गया? यीशु इतनी जोर से क्यों चिल्ला रही है? और ये इतनी जल्दी कैसे आ गई घर में? अरे ये तो शाम के 7 बज चुके हैं, और मैं तो 11 बजे सोया था सुबह। ये इतनी देर कैसे सो गया मैं? और मेरा सर भी बहुत जोर से दर्द कर रहा है। निखिल, आया। मेम साहब, मैं कहाँ जाऊंगी? कोई बात नहीं, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। क्या हुआ यार? क्या बात? क्या हुआ? पहले मुझे ये बताओ कि तुम्हारे गाल पे और तुम्हारी गर्दन पे लिपस्टिक कहाँ से आई? निशान? कौन से निशान? कहाँ? मेम साहब, आप सबूत की बात कर रही थी ना? एक सबूत तो ये रहा, और दूसरा मैं आपको दिखाती हूँ। अपना फोन दीजिए। फोन? फोन दो अपना। चेक कीजिए, इन्होंने वो मेरी जो हालत की है, मेरे फोटोज खींच ली थी। निखिल, क्या है ये सब? क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? मुझे अब समझ में आ रहा है कि तुम मुझे टाइम क्यों नहीं देते थे। जब भी मैं तुम्हें कहूँ कि मुझे बाहर ले जाओ तो इशू मैं बिजी हूँ। जब भी कुछ कहूँ, मूवी दिखाने ले जाओ, शॉपिंग के लिए ले जाओ, तो तुम कोई ना कोई बहाना लगा देते थे, मुझे टाइम नहीं देते थे, मुझे अवॉइड करते थे। अब समझ में आया कि तुम ऐसा क्यों करते थे, क्योंकि तुम्हें अपनी बीवी में तो इंटरेस्ट था ही नहीं। तुम्हारा सारा इंटरेस्ट घर की नौकरानी और बाहर लड़कियों में होगा। और भी बाहर अफेयर्स होंगे ना तुम्हारे, जो तुमने मुझसे छुपा रखे हैं। यार तुम पागल हो गई हो क्या? ये क्या बात कर रही हो? कौन सी फोटोज? ये मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। हो क्या रहा है ये सब? और मैं तुम्हें धोखा क्यों दूंगा यार? तुम तो मेरी बीवी हो, तुमसे ही प्यार करता हूँ। क्या बकवास करे जा रही हो? ये कोई झूठ नहीं बोल रही है, इसके पास इस फोन में सबूत है, और आधा सबूत तो तुम्हारी शक्ल ही बता रही है। अरे तुम्हें शर्म आनी चाहिए थी। लेकिन कोई बात नहीं, तुमने क्या सोचा कि मैं बेवकूफ़ हूँ? मेरा भी ऑलरेडी बाहर बॉयफ्रेंड है, जिससे मैं बहुत प्यार करती हूँ, और वो तुम्हारी तरह बिल्कुल भी नहीं है। मुझसे बहुत प्यार करता है, मेरी बहुत केयर करता है, और बहुत ध्यान रखता है मेरी छोटी छोटी चीज़ों का, जो कि तुम्हें पूरी करनी चाहिए थी, वो बाहर वो पूरी करता है। आज के बाद कभी मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, और तुमसे डिवोर्स तो मैं लेकर रहूंगी और उसके साथ रहूंगी। तुमने बहुत बड़ा धोखा दिया है मुझे। अरे मैं तुमसे इतना प्यार करता था, तुम
तुम वो सब भूल गई क्या? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था कि तुम मुझे धोखा दोगी। लॉयल्टी और सच्चाई की बातें तुम्हारे मुंह से बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही। अब तक मुझे लगता था कि मैंने कुछ गलती की होगी, पर मुझे अपनी गलती का ना बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं है। और तुम्हें मेरे साथ चलना है तो चलो, वरना यहाँ रहना तो रहो, तुम्हारी मर्जी है। सुनो, तुम कहाँ जा रही हो? ये सब क्या था? अरे मैंने तुम्हें कभी इतनी गंदी नजरों से देखा भी नहीं है और तुमने मुझ पर झूठा इल्जाम लगा दिया। मेरे चेहरे पे लिपस्टिक आई कहाँ से? और मैं तो सुबह 11 बजे सोया था ना, तुमने मुझे खाना दिया था उसके बाद, और मैं अब उठ रहा हूँ। इसका मतलब तुमने खाने में कुछ ना कुछ मिलाया था। तुमने क्यों किया ये सब बताओ मुझे। हाँ साहब, मैंने आपके खाने में बेहोशी की दवाई मिलाई थी ताकि मैं ये सब कर सकूं। अरे क्या कर सकूं? क्या कहना चाहती हो तुम? करना क्या चाहती थी? मेरा रिश्ता तोड़वा दिया तुमने। ये करवाना चाहती थी तुम? हाँ साहब, ये सब मैंने जानबूझकर किया क्योंकि मैं आपका रिश्ता तोड़वाना चाहती थी। आपको पता है, सुबह जब मैं सब ऑफिस जा रही थी ना, तब मैंने अपने कानों से सुना था वो अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही थी। वो आपको छोड़ने की बात कर रही थी। आपको पता है वो आपसे प्यार नहीं करती, वो अपने बॉयफ्रेंड से प्यार करती, शादी से पहले से। अरे रोज देखती हूँ वो आए दिन उसे पैसे भिजवाती है और बोलती थी कि मैं उसको डिवोर्स दे दूंगी, मुझे नहीं रहना उसके साथ। और आपके बारे में कितना बुरा भला बोलती थी वो। सब मैं तो आपके घर में कितने सालों से काम कर रही हूँ, मैं अच्छे से समझ गई थी उनको। लेकिन आप कितने अच्छे हैं साहब, और मैं नहीं चाहती थी कि आप ऐसे इंसान के साथ रहो जो आपसे प्यार ही नहीं करता। साहब आप कितनी मेहनत करते हैं, आपका कमाया वो सारा पैसा तो वो अपने बॉयफ्रेंड को दे देती है, और ये सब मैं नहीं देख सकती थी साहब। मुझे बहुत बुरा लगता था आपके लिए। मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं कैसे बताऊं। ऐसे बताती आपको बोलकर आप विश्वास नहीं करते, तो इसलिए मुझे ये सब ड्रामा करना पड़ा ताकि मैं आपको सबूत दूं और बाद में मेरे से अपने मुंह से उगल दे कि उनका अफेयर चल रहा है। और सच में वैसा ही हुआ। उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया ना कि वो किसी और से प्यार करती हैं, इसलिए मैंने ये सब किया। देखिए साहब, मैं जानती हूँ आपको गुस्सा आ रहा है, मेरा तरीका सही नहीं था ये सब करने का, बहुत गलत किया मैंने, पर मुझे कोई और रास्ता नहीं सूझा साहब, इसलिए। नहीं, तुम बिल्कुल ठीक हो। तुमने जो किया वो बिल्कुल ठीक किया। अगर आज ये सब नहीं होता तो मुझे पता ही नहीं चलता कि मेरी बेबी मुझे धोखा दे रही है, उसका बाहर चक्कर चल रहा है किसी और के साथ। मुझसे ही गलती होगी जो मैंने आंख बंद करके इशू पे विश्वास कर लिया था। मुझे ना ऐसा करना ही नहीं चाहिए। खैर, तुम अपने आप को दोष मत दो, और मैंने तुम्हें माफ़ किया। तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है, सारी गलती इशू की है। उसने मुझे धोखा दिया था ना, कोई बात नहीं, उसे तो मैं सबक सिखा के रहूँगा, उसे कोर्ट तक घसीट के ले जाऊँगा, माफ़ नहीं करूँगा उसे। फिलहाल तुम जाओ यहाँ से। जी साहब। पापा, मैं कॉलेज जा रहा हूँ। चल बेटा, आराम से जाना। अरे नमस्ते मैडम। नमस्ते रख अपनी जेब में। ये बता, 2 दिन से मेरे घर पर दूध क्यों नहीं आ रहा है? अरे मैडम क्या बात कर रहे हो? दूध तो सबके घर जा रहा है और आपके घर भी जा रहा होगा। ओ वाह, दूध सबके घर जा रहा है पर मेरे घर नहीं आ रहा है 2 दिन से दूध। पैसे मांगने तो तुम बाप बेटे बहुत जल्दी आ जाते हो मेरे पास, दूध क्यों नहीं आ रहा है? आप परेशान मत होइए, मैं पापा से पूछता हूँ। पापा, आया बेटा। इनके घर दूध क्यों नहीं जा रहा? और मैडम आप? बेटा इनके घर दूध नहीं जाएगा, इन मैडम के घर दूध नहीं जाएगा बिल्कुल भी। ये तो मैडम बहुत बदतमीजी से बात करती है, इसमें बोलने का तरीका नहीं है बेटा। ओ हेलो, क्या गलत कर दिया मैंने तेरे साथ? हाँ, तू दूध देता है ना तो टाइम से तुझे पैसे मिल जाते हैं, आई समझ? कब होता है तेरा महीना पूरा? 1 तारीख को, और 30 तारीख को तेरे पैसे तेरे पास होते हैं। उसके बाद भी मुझे इतनी अकड़ दिखा रहा है तू। अरे पापा, आप किस तरह से बात कर रहे हो? अरे ये हमारे ग्राहक है, और आप एक बात बताइए, इनके घर दूध क्यों नहीं जाएगा? बेटा बोल दिया ना, और किसी के भी दूध जाएगा लेकिन इनके दूध नहीं जाएगा बेटा। ये बहुत बदतमीज औरत है, इसके दूध नहीं जाना बेटा। तुझे क्या लगता है पूरी दुनिया में तू ही है दूध देने वाला? जब मुझे चलकर यहाँ पर आकर दूध लेना पड़ रहा है तो मैं किसी और से ले लूंगी। देख मैडम जी, ये बहम मिटा दें। अगर मैंने किसी दूधिया से भी ये बोल दिया आगे इस मैडम को दूध नहीं देना है तो दूध नहीं जाएगा आपको, ये मेरी गारंटी है। ये सब हम एक है। पापा
अरे कैसे बात कर रहे हो? अरे वो लड़की है। अरे बेटा तेरी समझ में नहीं आएगा, इतनी बदतमीज औरत है ये, बहुत बदतमीज है। इसने क्या किया था मेरे साथ पता है तेरे को? कड़कती हुई ठंड में मैं दूध लेकर गया था आज से 3 दिन पहले। अंकल, वो हेलो, जी मैम। तू यहाँ कैसे बैठ गया? मैं अंदर दूध क्या डालने गई, तो इतनी देर में सोफे पे बैठ गया? खड़ा हो। वो मुझे ठंड बहुत हो रही थी, बाहर बाहर बहुत ज्यादा कड़ाके की सर्दी थी, अंदर आ गए। अरे ठंड हो रही तो मेरी गलती है, किसी भी घर में बिना पूछे बैठ जाएगा तू? आप ऐसे कैसे बोल रही हो आप? अपना घर समझा था हमने, तो काफी दिन से दूध दे रहे हैं। आगे से ना दिख मत जाइयो या सोफे पे बैठा, बाहर से दूध दे और बाहर के बाहर चला जा, समझ आई? पकड़ इसे अब। आगे से हम देखेंगे भी नहीं मैम साहब, ये भी हमारा वादा है। अरे तू जा। ये भी वादा हमारा, किसी और से लेंगे ना दूध। दिमाग खराब कर रहा है। तो इतनी ठंड में मैं बीमार हो गया, अंदर चला क्या गया तो मेरे को धक्के मार कर बाहर निकाल दिया। हाँ तो क्या करती, दूध ही तो देता है ना मेरे घर पर। मान लिया कि बहुत टाइम से दूध दे रहा है, क्या मतलब है इसका कि मैं तुझे घर में बुला के बैठा लूं? सही किया पापा आपने, जो इनके घर दूध नहीं पहुंचाया। अरे ये तो यहाँ आ गई, अगर ये बात मुझे पहले पता होती ना तो ये यहाँ आ भी नहीं सकती थी। देख ज्यादा ना अकड़ मत दिखा मुझे, बता दूंगी तुझे एक ही बारी में अभी। अरे कई सालों से दूध देते अपना घर समझ कर चला गया था, गलती हो गई इसलिए तो रिकॉर्ड तोड़ दे। बेटा बहुत बदतमीज औरत है, बदतमीजी से बोलती है, इसके दूध नहीं जाएगा तो नहीं जाएगा, क्या यहाँ से। तो हेलो, मेरा हक है दूध लेने का, क्योंकि मैं टाइम पे पैसे देती हूँ, दूध तो तुम्हें देना पड़ेगा। इस तरीके से हमारे यहाँ दूध नहीं मिलता, और वैसे भी हम पैसों के लिए नहीं इज्जत के लिए काम करते हैं, और इज्जत मिलेगी तो ही दूध मिलेगा। अगर आप इज्जत नहीं दे सकते तो एक काम कीजिए, पूरा रास्ता निकलिए यहाँ से। देख लूंगी तुम बाप बेटे को। हम भी देखते हैं कहाँ से लेगी दूध, चल यहाँ से। पापा मैं कॉलेज जा रहा हूँ। हाँ बेटा आराम से जाना। ये लीजिए मैडम आपकी साड़ी। कितने रुपए हो गए? इसकी 250 हो गए और 250 पहले के थे, तो 500 रुपए हो गए आपके। ठीक। हाँ जी बताइए। अच्छा कोयला, हाँ उठा लीजिए आप लेकर आ जाइए। मैं अभी 13 नंबर वाली मैडम के यहाँ हूँ। हाँ पैसे बाद में कर दीजिएगा, अभी देने के लिए पैसे नहीं है। ठीक है आप आइए, मैं बस आ रही हूँ। ठीक है मैडम जी, वो पैसे अभी तो दिए? पैसे आपने कब दिए? हाँ अभी शायद तुम फोन पे बिजी थी तो तुमने ध्यान नहीं दिया होगा। अच्छा हाँ मैं अभी बात कर रही थी तो आपने तभी दिए होंगे, दिमाग से निकल गया। चलिए ठीक है फिर मैं निकलती हूँ। रुको, अरे नमस्ते मैडम जी। नमस्ते। ये लो तुम्हारे पैसे। मैडम ने दे दिए पैसे, आप क्यों पैसे दे रही हैं? मम्मी जी आप इसको पैसे क्यों दे रही हैं? इसके जितने पैसे बनते हैं मैं इसे दे चुकी हूँ, तो कोई जरूरत नहीं है इसे पैसे देने की। ये वही पैसे हैं उस दिन तुमने दिए नहीं थे मुझे। बेटा तुम्हें याद है ना उस दिन मैं तुम्हारी मासी के यहाँ गई थी? क्या करूँ, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि अब जाऊं कैसे। नमस्ते बड़ी मैम साहब। नमस्ते बेटा। क्या हुआ? मैं आपको देख रही थी, आप बहुत परेशान लग रही हैं, सब ठीक तो है? अरे कहाँ ठीक है, मैं अपनी बहन के घर जा रही थी, एक चोर मेरा पर्स लेकर भाग गया। अब सारे पैसे उसी में थे, अब ना तो घर वापस जाने के लिए पैसे हैं और ना ही अपनी बहन के वहाँ जाने के लिए पैसे हैं। समझ ही नहीं आ रहा क्या करूँ, कैसे जाऊँ। हाँ आपका घर तो बहुत दूर होगा ना, क्या करना चाहिए? अब आप एक काम कीजिए, ये लीजिए 500 रुपए, इतने में तो हो जाएगा ना, आप अपने घर पहुंच जाएंगी। लीजिए। बेटा मैं तो चली जाऊंगी, पर तुम क्या करोगी? तुम्हें पैसों की जरूरत होगी? अरे नहीं, मेरे तो पति साथ में ही है, हम यही काम करते हैं, तो हम तो चले जाएंगे। आपका यहाँ कोई नहीं है ना, आपको ज्यादा परेशानी होगी, आप आराम से जाइए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अरे पर ये पैसे मैं तुम्हें वापस कैसे करूंगी? कैसी बात कर रही हैं आप? मैं आपकी मदद कर रही हूँ, मैंने ये नहीं कहा कि जो पैसे दिए हैं मुझे वापस चाहिए सूद समेत। बस इंसानियत के नाते थोड़ी सी मदद तो की है आपकी।
आप आराम से अपने घर जाइए और परेशान मत होइए। और अगर आप कहिए तो मैं अपने पति को बोल दूँ, वो आपको घर छोड़ाएंगे। अरे नहीं नहीं बेटा, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तुमने मेरी मदद कर दी, मेरे लिए इतना ही बहुत है। पर हाँ, जब तुम घर आओगी ना कपड़े लेने के लिए, तो मैं तुम्हें ये पैसे लौटा दूंगी। कोई बात नहीं, आप पहले आराम से अपने घर पहुंचिए, बाकी सब बाद में देख लेंगे। अच्छा ठीक है बेटा, मैं चलती हूँ। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। बताओ, चोरों की भी ना हद पार हो गई है। इसे कैसे चोरी करके ले गया? तो उस दिन इसने मेरी मदद की थी। ये लो बेटा। पर मैडम जी, आप ये पैसे मुझे क्यों दे रही हैं? आप तो मुझ पर एहसान जता रही हैं, जैसे मैंने पता नहीं कितना बड़ा एहसान किया हो आपके ऊपर। इसमें एहसान की क्या बात है? अरे एहसान तो तुमने मुझ पर किया था। अगर तुम उस दिन मेरी मदद नहीं करती तो मैं वहीं खड़ी रह जाती। ये पकड़ो। ठीक है, अगर आप इतने प्यार से दे रही हैं तो मैं रख लेती हूँ। ठीक है, फिर मैं चलती हूँ। रुको ईशु, 500 रुपए देना। पर आप क्यों देने हैं? जो इसने मदद की थी आपने वो दे दिए, और इसको मैंने सारे इसका हिसाब भी कर दिया, तो अब क्या जरूरत है पैसे देने की? और मम्मी जी, पैसे कोई पेट पे नहीं लगते हैं। मेरा पति दिन रात मेहनत करता है इन पैसों के लिए, और आप ऐसे फ्री में किसी को भी बांटी जा रही हैं। जितने उसके थे हमने उसे दे दिए, अब कोई जरूरत नहीं है। चलिए। सुनो, कहा ना मुझे 500 रुपए दो। ये लीजिए। ये 1000 रुपए तुम रखो। पर छोटी मैम साहब ने बोला तो सही बोला, उन्होंने पैसे दे दिए उन्होंने मुझे, फिर आप क्यों दे रही है वो भी इतने सारे पैसे? इतने सारे पैसे मैं इसलिए दे रही हूँ, जब तुम किसी और की मदद करने के लिए जाओ तो तुम्हें ज्यादा सोचना ना पड़े। अब तुम खुद ही सोचो। अरे तुम कितनी मेहनत करती हो जब तुम पैसे कमाती हो, और अगर ऐसे ही फ्री में बांटती रहोगी तो तुम्हारा घर कैसे चलेगा? और ये पैसे मैं तुम्हें इसलिए दे रही हूँ ताकि तुम जब भी किसी की मदद करो तो तुम्हें ज्यादा सोचना ना पड़े। तुम्हारे पास पैसे रहेंगे तो तुम मदद कर पाओगी। ये रख लो। आप सच में बहुत अच्छे हैं। आप जैसे लोग हो ना तो कोई भी किसी की मदद करने से पीछे ना हटे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे अच्छे तो तुम लोग हो, तुम्हारे पास जितना भी है फिर भी तुम लोगों की मदद करते हो, तो मेरी तरफ से भी थोड़ा पुण्य का काम हो जाएगा। अच्छा ठीक है, अब मैं चलूँ? वो दुकान पर मेरा इंतजार कर रहे होंगे। ठीक है, नमस्ते। नमस्ते। मम्मी जी, क्या जरूरत थी उसे एक्स्ट्रा पैसे देने की? उसके जितने पैसे बनते थे हमने उसे दे दिए थे। दिन रात मेरा पति मेहनत करता है, लेकिन नहीं, आपको पता नहीं किस बात का है कि लोगों को ऐसे ही पैसे बांटती फिरती हैं आप। मैंने पैसे बांटे नहीं हैं, और पैसे पेड़ पर भी नहीं लगते। सभी लोग अपनी मेहनत से पैसे कमाते हैं, और तुमने क्या किया था वो मुझे अच्छे से पता है। तुमने उसे उसकी मेहनत के पैसे नहीं दिए, बल्कि कपड़ों के नीचे छिपा लिए थे, देखा मैंने। और तुम इस तरह से पैसे जोड़ती हो। अरे जब वो घर पहुंचती तो उसे पता चल जाता कि तुमने उसे उसके पैसे नहीं दिए हैं, तो वो क्या सोचती तुम्हारे बारे में कि मैं इनकी मदद करती हूँ और ये उल्टा मेरे पैसे इस तरह से मारते हैं। देखो, तुम्हारे पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है, हर चीज है तुम्हारे पास, लेकिन फिर भी तुम इस तरह का काम करती हो। इतने बड़े घर की बहू हो, कम से कम थोड़ी तो शर्म करो कि तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें यही कुछ सिखाया है कि तुम गरीब लोगों को इस तरह से सताओ। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मम्मी जी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मुझे पता है मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। उस बेचारी के पैसे रख लिए मैंने, पर उनको तो एक एक रुपए की कितनी ज़रूरत होती है। वो इतनी मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं सिर्फ पैसे कमाने के लिए, अपना पेट पालने के लिए। और उसने आपकी मदद तक की थी, फिर भी मैंने उसके साथ बेईमानी करने की कोशिश की। देखिए मम्मी जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं आइंदा कभी ऐसा नहीं करूँगी, और बल्कि अब मैं सबकी मदद करूँगी। मुझे लगेगा ना जिसको ज़रूरत है उन सबकी हेल्प करा करूँगी। प्लीज़ आप बस मुझे माफ़ कर दीजिए। ठीक है, मैं तुम्हें माफ कर दूंगी, लेकिन उसके लिए मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। अब चलो अंदर।